क्योंकि जिनके घर में अपन जाते हैं उनको तो अपन यहीं छोड़ के जाते हैं, पड़ोसी घर पे। ब्रज में जा रहे हैं, पता नहीं वहां संभलेगा कि नहीं संभलेगा। तो इतने दिन हमारे ठाकुर जी आप अपने घर में बदल रहे, जिनके घर में अपन जावे उन्हीं को यहाँ छोड़ के जावे, तो फिर वहां अपन को कौन मिलेगा? हाँ, कभी कभी अपने घर में बिहार में ठाकुर जी को बदला के यात्रा करके देखना, ठाकुर जी को बदला के ब्रज में जाके देखना, और फिर देखना कैसा आनंद आता है। जैसे किसी बालक के घर में आप गए हो और बालकों को बता तेरा घर कैसा है, और बालक आपको उंगली करके ले जाए और कहे देखो यहाँ मैं भोजन करता हूँ, यहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ, यहाँ मैं खेलता हूँ, यहाँ मैं सोता हूँ। ऐसे जिस दिन ठाकुर जी को बदला के ब्रज में जाओगे, देखो आपकी उंगली पकड़ के ठाकुर जी ले जाएंगे और कहेंगे ये वो स्थान है जहाँ मैंने माखन चोरी करी थी, ये वो स्थान है जहाँ मैंने रास किया था, ये वो स्थान है जहाँ मेरे लिए गोपियों ने गोपी गीत गाया था। एक एक स्थान का वर्णन भगवान कराएंगे। और इसलिए विनोद जी भी ब्रज के अंदर आए, सावधान हो गए कि ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं, ये अलौकिक प्रभु का घर है। और यहाँ मैं नियम लेता हूँ, ये 3 वस्तु नहीं करूंगा जब भी ठाकुर जी के सानिध्य में हो, जब भी ब्रज में हो, 3 वस्तु से बचे, वृथा क्रिया, वृथा लाभ और वृथा स्मरण। निश्चित किया कि जब तक मैं ब्रज में रहूंगा, वृथा क्रिया यानी प्रभु के सेवा से अतिरिक्त अपन जो भी कुछ करते हैं वो वृथा क्रिया। एक घर में गए, बोले हमारे फलाने पति हैं, वो तो 4-4 घंटे ठाकुर जी की सेवा में होते हैं, ये 4-4 घंटे बैठ के करते क्या है? और जहाँ सेवा का रूम देखने गए तो ठाकुर जी तो छोटे से बॉक्स में विराज रहे थे और आसपास 4 से 5 फोन रखे हुए थे, पूरा दिन वहीं से बात करते रहे। ठाकुर जी की सेवा के समय सेवा से अतिरिक्त जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं वृथा क्रिया। ठाकुर जी के सन्मुख हो तो ठाकुर जी के गुणगान से अतिरिक्त जो वाणी अपन बोलते हैं उसको बोलते हैं वृथा लाभ। और ठाकुर जी के सामने होने पर प्रभु के अतिरिक्त जो वस्तु का स्मरण अपन करते हैं उसको बोलते हैं वृथा स्मरण। तो वृथा क्रिया, वृथा लाभ और वृथा स्मरण ये तीनों दूर हो तब जाके ठाकुर जी में अपनी इंद्रियों का निग्रह हो। गुरु जी ने संकल्प किया, या तो मैं ब्रज के अंदर मौन रहूंगा पर बोलूंगा तो भगवत नाम बोलूंगा, या तो किसी का संग नहीं करूंगा पर संग करूंगा तो किसी भगवती का संग करूंगा। और देखो अपने ब्रज में जाने से अपन को तो प्रसन्नता हुई, पर ठाकुर जी को प्रसन्नता हुई ऐसी पता कब चले? अपन तो ब्रज में पहुंच गए, अपन को आनंद आया, पर अपने आने से ठाकुर जी को आज आनंद आया, इसका प्रमाण क्या? पता कैसे चले कि मैं अपनी इच्छा से आया हूं? जब ठाकुर जी ने मुझे बुलाया, बोले भगवत सत्संग ब्रज में जाओ और ब्रज में जाके अपना मन दुख हो ऐसा कुछ हो तो मानो कि मैं अपनी इच्छा से आया था। लेकिन ब्रज में जाओ और वहां अनायास कोई भगवती का संग हो जाए, सत्संग मिले तो मानो मैं अकेला नहीं आया, मुझे ठाकुर जी ने बुलाया है। अपनी इच्छा से नहीं आया, मैं बुलवाया गया हूँ। जो सवेरे में जाके सत्संग मिले और मुझे विचार कर रहे हैं कि यहाँ कोई भगवती का संग मिले तो मुझे लगे कि मेरे यहाँ आने से प्रभु को प्रसन्नता हुई। चलते चलते जहाँ हनुमान घाट के पास आए, क्या दर्शन किया? सामने से उद्धव जी आ रहे हैं। और जहाँ प्रभु के ऐसे प्यारे सखा उद्धव कि जिनका स्वरूप भी ऐसा कि मानो साक्षात द्वारिकाधीश हो, मानो साक्षात प्रभु हो, ऐसे स्वरूप के दर्शन जहाँ हुए। और उद्धव जी तो प्रभु की उत्सव मूर्ति है। कई लोग कहते थे कि उद्धव जी को प्रभु ने ब्रज में क्यों भेजा? क्या प्रभु ब्रज में कभी नहीं गए? श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि उद्धव जी कौन है? बोले प्रभु की उत्सव मूर्ति। दक्षिण भारत कैली में आप जाओ, वहां जो मूल स्वरूप होता है वो अचल होता है। तो मूल स्वरूप बड़े उत्सवों के अंदर बाहर न पधार पावे तो उनकी वहां एक उत्सव मूर्ति होती है जो उसी स्वरूप का प्रतिनिधि स्वरूप होता है। उसको प्रसादी उपरना और प्रसादी ठाकुर जी की माला धरा में तो उन्हीं का स्वरूप हो जाता है और वो स्वरूप फिर वहां उत्सव में विराजता है। तो उद्धव जी कौन है? प्रभु की उत्सव मूर्ति। स्वयं पधार नहीं सकते थे तो अपना प्रसादी पीताम्बर और अपनी प्रसादी माला उद्धव जी को जाए और स्वयं फिर पधारे। और जहाँ उत्सव मूर्ति ऐसे उद्धव जी को देखा और विनोद जी के मन में मानो उत्सव छा गया कि देखो तो सही यार प्रभु कितने प्रसन्न मेरे पे हुए होंगे कि प्रभु ही उद्धव जी के स्वरूप से मुझे मिलने के लिए ब्रज में आए हैं। और प्रभु ने मेरी यात्रा स्वीकार कर दी। और जहाँ यमुना जी के तट पे दोनों भगवतियों का मिलन हुआ और यमुना जी प्रसन्न हो गई। क्योंकि देखो यमुना जी कृपा करें तब तो उसका वास मिले।
यमुना जी कृपा करें तब तो ठाकुर जी ब्रज में हमारा प्रवेश करावें। यमुना जी कृपा करें तब तो ब्रज की यात्रा हो, इसलिए तो दिखाया गया है कि यमुना जी कृपा करें तो उसकी कृपा करें। तो अपन भी भाव से ही गाएंगे ताकि यमुना जी जल्दी जल्दी कृपा करें और जल्दी जल्दी अपन को भी ब्रज में बुलाएं। हो यमुना तारा, हो यमुना तारा, धनुष बुझने राम हमारा, मन गानो हमारा आंगने नचा। हो यमुना तारा, हो यमुना तारा, हो यमुना तारा, धनुष बुझने राम हमारा, मन गानो हमारा आंगने नचा। हो यमुना तारा।
कृपानाथ, जो भागवत धर्म का उपदेश प्रभु ने आपको किया है, कृपा करके उसकी कुछ कणिकाएं आप मुझे भी सुनाइए। तब उद्धव जी ने कहा, देखो विदुर जी, तुम्हें जो उपदेश करना है वो उपदेश प्रभु ने मैत्रेय जी को किया है। जब तुम मैत्रेय जी के पास जाओगे तो मैत्रेय जी तुम्हें वो उपदेश सुनाएंगे। दोनों अलग हुए। उद्धव जी पधारे बद्रिकाश्रम की तरफ और यहाँ विदुर जी पधारे मैत्रेय जी के आश्रम में। और जैसे ही मैत्रेय जी के आश्रम में पधारे, मैत्रेय जी ने अभिवादन किया और कहा कि मैं आपको पहचान रहा हूँ, आप और कोई नहीं, गत जन्म के स्वयं धर्मराज हैं, जो मुनि के श्राप के कारण ये योनि के अंदर आप आए हैं। हुआ भी ऐसा था, राजा के घर में किसी ने चोरी करी, सिपाहियों ने उस चोर का पीछा किया और जाते जाते वो चोरी हुई संपत्ति उन्होंने मांडव्य मुनि के आश्रम में छुपा ली। सिपाहियों ने आके मुनि को पकड़ लिया और अपराधी जान के राजा के समक्ष ले गए। मृत्यु दंड दिया गया। मारने के अनेक अनेक उपाय करे पर मुनि के प्राण न निकले। और तब लगा कि निश्चित ये कोई निर्दोष है और उसे दंड दिया जा रहा है। विचार आया, मुनि ने श्राप दे देंगे, अब क्या करूं? राजा ने जाके मुनि से क्षमा मांगी। मुनि ने कहा, मैं तुझे तो क्षमा कर दूंगा, पर मेरे निर्दोष होने पर भी मेरे भाग्य में जिसने ये दंड लिखा, ऐसे यमराज को क्षमा नहीं करूंगा। और जैसे क्रोध में आके मांडव्य मुनि यमराज के समक्ष गए, यमराज भी थर थर कांपने लगे। मुनि ये श्राप दे देंगे। कहा कि मेरे जीवन पूरा शुद्ध है, मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया, तो किस कर्म का ये दंड मुझे मिला कि मुझे निर्दोष होने पर भी मृत्यु दंड का अनुभव करना पड़ा? यमराज विचार करने लगे, कुछ ना कुछ उपाय तो कहना पड़ेगा वरना श्राप मिले। उन्होंने कहा कि ऐसे आपने कोई गलत कर्म नहीं किया, लेकिन जब आप छोटे 5 वर्ष के बालक थे तब आपने किसी तितली के पंख में एक कांटा भोंक दिया और उसी का ये दंड है कि निर्दोष होने पर भी आपको ये शिक्षा। जो सुख पाने का प्रयत्न कर रहा है तो आज नहीं तो कल उसे सुख मिलना चाहिए, लेकिन सुख तो नहीं मिल रहा और अधिक दुखी होता जा रहा है। प्रभु इसका उपाय क्या? दुखी क्यों हो रहा? और अपन बात चाहें तो बात भी ठीक है। यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को देखें, अपन हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, पर सुखी होने का चाहता तो हर कोई है पर सुखी हो नहीं पाता। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी बात बिल्कुल ठीक है। प्राणी मात्र, जीव मात्र सुख चाहता है, सुखी होना चाहता है, पर सुख लेने के लिए ऐसी जगह जाता है कि जहां सुख है ही नहीं, तो सुख मिलेगा कहां से? आप कोई सब्जी की दुकान में जाके कहो कि अच्छा हीरे का सेट बताना, बताएगा आपको? या बता देगा? बताएगा? क्यों नहीं बताएगा? कि जो वस्तु आप जहां लेने गए वो वस्तु वहां है ही नहीं, और जो वस्तु जहां है ही नहीं वहां से लेने जाओगे तो वस्तु मिलेगी कैसे? विदुर जी, इस जगत के अंदर प्राणी मात्र सुख पाने को प्रयत्न करता है, पर ऐसी जगह सुख लेना चाहता है कि जहां सुख है ही नहीं, तो उसे सुख तो नहीं मिलता और अधिक दुखी होता जाता है। और इंसान सुख चाहता है पर सुख के बदले में वो चाहता क्या है? कई बार कहता हूं, देखो दुनिया के अंदर कुल 6 अरब लोग हैं। कितने अंदाजन से? 6 अरब। कितने? हाँ। और किसी सुंदर ने सुंदर ढूंढ निकाला, दुनिया में एक अंदाजे से 6 अरब लोग हैं, पर प्रभु ने हर एक को इतना विशिष्ट बनाया है कि किसी की भी कोई भी वस्तु दूसरे से मिलती नहीं। देखो, हर एक का चेहरा अलग, आंखों का रंग अलग, बाल का रंग अलग, बोलने का ढंग अलग, स्वभाव अलग, खान पान का तरीका अलग, रहन सहन का ढंग अलग, पहरवेश अलग, यहाँ तक के हर एक का फिंगरप्रिंट भी अलग, किसी का किसी से मिलता नहीं। हाँ? तो दुनिया में इतने अब्बल जो लोग हैं पर किसी की कोई भी वस्तु कॉमन नहीं है, पर हाँ एक वस्तु हर एक की कॉमन है। बोले क्या? यहाँ इतने लोग आप बैठे हुए हो, यदि मैं हर एक को पहला प्रश्न पूछूं कि आप क्या चाहते हो, तो हर एक का उत्तर अलग अलग होगा। कोई कहेगा मकान नहीं मिला, मकान मिल जावे। कोई कहे दुकान नहीं मिली, दुकान चल जावे। कोई कहे बच्चे के कुछ मिल नहीं रहा, वो मिल जावे। यदि पहला प्रश्न मैं पूछूं तो हर एक का उत्तर अलग अलग होगा। आनंद की प्राप्ति क्या है? क्या है उद्देश्य? आनंद की प्राप्ति। अब देखो, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी आनंद चाहता है, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी आनंद चाहता है, और पंडित से पंडित व्यक्ति भी। गुरुजन किसी को पीड़ा इसलिए देता है क्योंकि पीड़ा देकर उसे आनंद आता है, और सज्जन किसी का हित इसलिए करता है क्योंकि हित करके उसको आनंद आता है।
अभी आप लोग बैठ रहे हो, क्यों? क्योंकि आनंद आ रहा है। और यदि यही कथा मैं 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक चलाता रहूं, तो फिर आपको यहाँ से उठ के जाने में अधिक आनंद आएगा, क्योंकि अपन सुन रहे हैं वो भी आनंद आ रहा है, इसलिए अपन बोल रहे हैं तो भी आनंद आ रहा है इसलिए, और जब उठ के जाएंगे तो भी आनंद आ रहा है इसलिए। हाँ? जो भी इंसान करता है आनंद पाने के लिए करता है, जो भी इंसान करेगा आनंद की प्राप्ति के लिए करेगा। तो कई बार सोचने में नहीं आता कि दुनिया में जब अपन जन्मे ना, तो हमको हर एक वस्तु किसी ने सिखाई तब सीखे। हमको खड़े होने भी किसी ने सिखाया, चलना भी सिखाया, हाँ? बोलना भी सिखाया, खाना भी किसी ने सिखाया। हर एक वस्तु जब किसी ने हमको सिखाई है तब अपन सीखे। बोलना तक अपन को सिखाया, चलना तक सिखाया, हर एक वस्तु सिखाई तब अपन सीखे। तो क्या किसी ने आपको ऐसे सिखाया है कि गलती से भी कभी सुख मत चाहना, आनंद चाहना, कभी दुख मत चाहना? किसी ने सिखाया आपको? हमेशा आनंद की कामना करना, गलती से भी दुख को मत मांग लेना, ऐसा किसी ने सिखाया है? हाँ कहना तो बोलो। जब नहीं सिखाया है तो इतनी बड़ी बात आपने कैसे सीख ली? क्योंकि खाना भी किसी ने सिखाया तब सीखे, बोलना भी किसी ने सिखाया तब सीखे, चलना भी किसी ने सिखाया तब सीखे। हाँ? हर एक वस्तु जब किसी ने सिखाई तब सीखे। तो इतनी बड़ी वस्तु सिखाए बिना आपने सीख कैसे ली कि जीवन में कभी भी दुख मत चाहना, जब भी चाहो आनंद को ही चाहना। ये अपने सहज इसलिए सीखी है क्योंकि जैसे एक छोटा चुंबक होता है, उसका बड़े चुंबक की ओर सहज आकर्षण होता है, ऐसे हम भी उसी आनंद का अंश हैं। तो जैसे छोटे चुंबक का आकर्षण बड़े चुंबक की ओर होता है, उसी प्रकार आनंद का अंश होने के कारण हमारा भी सहज आकर्षण उस आनंद की ओर है। इसलिए अपन दुनिया में कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति आनंद चाहता है वो आनंद नहीं चाह रहा, पूर्ण रूप से कृष्ण को ही चाह रहा है। अपन को लगे आनंद चाह रहा है, इसका मतलब ये कैसे हो गया कृष्ण को चाह रहा है? हाँ? आनंद तो हमको जगत के वस्तुओं से भी मिलता है कि नहीं? दुनिया की साधनों से भी मिलता है, तो वो कैसे हो जाए कि कृष्ण को ही चाहता है? तो एक वस्तु समझना, इस दुनिया के वस्तुओं में से जो भी आनंद मिलेगा ना, उसके अंदर दो दोष हैं। कितने दोष हैं? दो। पहला कौन सा? कि वो जो भी सुख, जो भी आनंद आपको दुनिया की वस्तुओं में से मिले, वो एक तो दुख मिश्रित है। कैसा है? हाँ, नई गाड़ी ली, बड़ा सुख मिला, लेकिन जब धक्के मारने पड़े तो सुख नहीं मिलता, दुख मिश्रित है। और दूसरा आदोष उसके अंदर कौन सा है? कि वो टेम्पररी है, हमेशा रहने वाला नहीं है। हाँ? अभी आनंद जो वस्तु दे रही है, कल वही वस्तु आनंद देती रहेगी, ये जरूरी नहीं है। हाँ? तो क्या यहाँ बैठा हुआ हर एक से पूछ रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति ऐसा आनंद चाहता है कि जो दुख मिश्रित हो? हाँ कि हाँ तो बोलो, बदल है। मौन को सम्मति का लक्षण मानते हैं। क्या कोई भी ऐसा आनंद चाहेगा जो दुख मिश्रित हो? हाँ? क्या यहां से आवाज नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। कोई भी ऐसा आनंद चाहेगा कि जो टेम्पररी हो? नहीं चाहोगे? हाँ, यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा आनंद नहीं चाहता जो दुख मिश्रित हो, ऐसा आनंद नहीं चाहता कि जो टेम्पररी हो। यानी यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ऐसा आनंद चाहता है कि जो अखंड भी हो, पूर्ण भी हो। और वो अखंड आनंद, पूर्ण आनंद कौन है? पूर्णानंदो हरि अस्मान् कृष्ण एव गतिर्मम। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण और अखंड आनंद चाहता है, चाहे आप जानते हो कि न जानते हो। तो यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति और कुछ नहीं पर कृष्ण को ही चाहता है। तो दुनिया में अखंड और पूर्ण आनंद कोई है तो वो कृष्ण है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि दुनिया में कोई नास्तिक है ही नहीं। चाहे कोई कहता हो कि मैं भगवान में बिलीव नहीं करता, कोई कहे मैं भगवान में बिलीव नहीं करता, फिर भी वो ये बिलीव कर रहा है कि देयर इज अ गॉड। भगवान है पर मैं उनमें बिलीव नहीं करता। और जब ये बिलीव कर रहा है कि भगवान है, मैं उनमें मानता नहीं हूँ, पर जो भगवान है ऐसा मानता है, उसको नास्तिक कैसे कह सकते हो? तो इस दुनिया में नास्तिक कोई है ही नहीं। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी जो आनंद चाहेगा वो ऐसा आनंद चाहेगा कि जो अखंड भी है और पूर्ण भी है। तो चाहे कान इस तरह पकड़ो कि हाथ घुमा के पकड़ो, वो व्यक्ति भी कृष्ण को ही चाह रहा है, चाहे उसे पता नहीं है।
और आनंद पाने वाले भी तीन प्रकार के होते हैं। एक वो जो प्रकृति से आनंद ले, एक वो जो विकृति से आनंद ले, और तीसरा वो जो संस्कृति से आनंद ले। भूख लगी और रोटी खा ली, प्रकृति से सुख मिला, प्रकृति से आनंद लिया। भूख लगी और किसी की रोटी छीन ली, ये विकृति। और भूख लगी, खा रहे थे और सामने कोई भूखा आया, बांट के खाया, ये संस्कृति से आनंद लिया। तीनों प्रकार के सुख लेने वाले हैं और तीनों के तरीके अलग अलग हैं। उसी प्रकार जीवन के अंदर आनंद तो हर कोई पाना चाहता है, सुख पाना चाहता है, पर प्रयत्न करने पर भी उसे मिलता नहीं। वो क्यों नहीं मिलता? मैंने सुना था कि एक गांव में, एक शहर में दुनिया की सबसे बड़ी बारात निकलने वाली थी, दुनिया की सबसे बड़ी बारात। और हजारों हाथी चलने वाले थे उसमें, हजारों घोड़े चलने वाले थे, हजारों नरनारियां चलने वाली थी, हजारों हजारों बैंड बाजा वाले, और उसका लाइव कवरेज करने के लिए दुनिया भर का मीडिया आ गया था। कितनी कितनी इवेंट्स कंपनी उसका मैनेजमेंट करने में रुकी हुई थी कि आगे बैंड बाजा चलेंगे।